ब्रेक के बाद का स्वागत। और अब बात करते हैं माइक्रोचिप की, जिससे लैस होंगे कुत्ते और वो कर पाएंगे निगरानी। दिल्ली सरकार का ये अहम जो फैसला है वो लिया गया। और वहीं रेबीज रोकथाम में कैसे टीपी को जरा आगे बढ़ाइए प्लीज। रेबीज रोकथाम में कैसे ये मददगार साबित होंगे ये हम समझ पाएंगे, कैसे ये माइक्रोचिप्स जो है और तकनीक के लिहाज से, क्योंकि लगातार ये स्ट्रीट डॉग्स को लेकर कंप्लेंट आ रही थी कि रेबीज फैलाने में उनका लंबा हाथ रहता है। तो ऐसे में ये माइक्रोचिप कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे ये अहम होगा। माइक्रोचिप्स की अगर बात की जाए तो 10 लाख जो कुत्ते हैं उनमें माइक्रोचिप लगाई जाएगी। और ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक में। इस फैसले को जो मंत्री है कपिल मिश्रा, उनकी अगुवाई में जो ये बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनमें माइक्रोचिप लगाई जाए। आवारा कुत्तों की पहचान और प्रबंधन करना इस माइक्रोचिप से बहुत आसान होगा। और साथ ही साथ कुत्तों की सेहत और जो गिनती है उस पर भी नजर रखी जाएगी। अब इसमें आप समझिए पहचान, टीकाकरण और लोकेशन ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी। और अगले 2 साल में चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो पहचान, टीकाकरण और लोकेशन ट्रैक करने में मदद मिलेगी। इससे जो लगातार घटनाएं सामने आ रही थी कि इस तरह के जो आवारा कुत्ते हैं वो लोगों को काट लेते हैं, उसमें कमी होगी और अगले 2 साल में इसे पूरा किया जाएगा। वहीं जो बैठक में बड़े अहम फैसले हुए उस पर नजर डालते हैं। तो पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन इसमें अनिवार्य होगा। और सभी जो पेट शॉप्स हैं, यानी जहां से लोग खरीदते भी हैं पेट एनिमल्स को, उनका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के अब दुकानें चलाना मुश्किल। और साथ ही साथ जो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं वहां पशुओं के वैक्सीनेशन का अब पूरा डिजिटल रिकॉर्ड भी आपके पास मौजूद होगा। उसके अलावा आवारा कुत्तों की फीडिंग के लिए योजना बनेगी और साथ ही साथ रैबीज वैक्सीन की जो सप्लाई है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये बड़ी बातें जो इस बैठक में ली गई है, इस बैठक में बड़े फैसले। और कपिल मिश्रा का क्या कहना है मंत्री का, आइए आपको सुनवाते हैं एक बार। दिल्ली में सभी जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनको माइक्रोचिपिंग करने का लगभग 10 लाख अगले 2 साल में माइक्रोचिपिंग करने का उसका भी एक प्रस्ताव आया है, जिसके ऊपर हम लोग एक्शन प्लान बना के टाइम बाउंड तरीके से काम करेंगे। रेबीज़ को लेके सेंसिटाइजेशन, रेबीज़ को रोकने के तरीके, उसकी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, इसके ऊपर बोर्ड में निर्णय लिया गया है। और गिरीश निशानत बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट के साथ। तो गिरीश, अब अगर हम आवारा कुत्तों से निपटने की जो बात कर रहे थे कि कहीं रैबीज फैलाने में उनका हाथ हो, या जिस तरह से वो लोगों को काट लिया करते थे, ये माइक्रोचिप उसमें कारगर साबित होगी। जी अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, कल दिल्ली सरकार के अंदर बरसों बाद पशु कल्याण को लेकर कोई मीटिंग हुई, जिसमें डेवलपमेंट कमिश्नर, एमसीडी, एनडीएमसी और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे। और जो मीटिंग के अंदर निर्णय लिए गए उसमें यह कहा गया है कि जो दिल्ली के अंदर कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनमें माइक्रो चिप लगाई जाएगी। यानी कि माइक्रो चिप लगाने के बाद पता लगाया जा सकता है कि कौन सा कुत्ता कहाँ पर है। और इसके साथ साथ नसबंदी पर भी जोर रहेगा दिल्ली के अंदर। और जो कुत्तों के अंदर बीमारियां हैं उनकी जांच करने के लिए भी विशेष कल इस मीटिंग के अंदर बातचीत की गई है। तो जिस तरह से मामला पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट तक कुत्तों का गहराया हुआ था, उस पर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अब लगाम लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से रेबीज न फैले उसको लेकर बहुत एहतियातन कदम उठाए गए हैं। इसी तरह से जो आवारा कुत्ते हैं उनकी गिनती भी हो पाएगी, सुनिश्चित हो पाएगी कि आखिर दिल्ली के अंदर कुल कितने कुत्ते हैं और कहां पर वो मौजूद हैं, किस इलाके में हैं, किस इलाके में कितने कुत्ते हैं, इनको भी देखा जाएगा। इसके साथ साथ आंचल, एक अच्छी बात ये कही गई है कि जितने भी पेट शॉप्स हैं, यानी कि जो कुत्तों के जो पशुओं के लिए और जो उनकी दुकानें बनाई गई हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, पंजीकरण अनिवार्य होगा, ताकि दिल्ली सरकार को खबर रहे कि कितने कुत्तों का इलाज चल रहा है, कितनों का इलाज नहीं चल रहा है। इसी तरह से जो पालतू कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, उनकी जानकारी भी कहीं ना कहीं साझा करनी होगी। इस तरह से कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये पता रहेगा कि पूरी दिल्ली के अंदर 2 साल में चरणबद्ध तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। कौन कौन सी नोडल एजेंसीज हैं जिनके साथ मिलकर दिल्ली सरकार ये काम करेगी?
देखिए, दिल्ली सरकार के अंदर डेवलपमेंट कमिश्नर के अंतर्गत ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंदर एमसीडी, एनडीएमसी और कैंटोनमेंट बोर्ड जो हैं, ये तमाम जो एजेंसियां हैं उनके तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। यानी कि जो एमसीडी का इलाका है वहाँ पर एमसीडी देखेगी, और जो नई दिल्ली का इलाका है वहाँ पर एनडीएमसी देखेगी, दिल्ली कैंट के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड देखेगा। इस तरह से उन तमाम अधिकारियों को इस मीटिंग में शामिल किया गया है, और भविष्य में आगे चलकर किसी तरह की लोगों को दिक्कतें ना हो, जिस तरह से रेबिज पर बात की गई, जिस तरह से आवारा कुत्तों पर बात की गई, जिस तरह से नसबंदी का भी विशेष कैंप चलाया जाएगा। और एमसीडी को खास तौर पर इस मीटिंग में हिदायत दी गई है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको एक बार वैक्सीनेट किया जाए पूरी तरह से, ताकि जो लोगों को दिक्कतें आती हैं, बीमारी फैलने का जो डर रहता है वो इस तरह से ना हो। तो कहीं ना कहीं कई वर्षों बाद इस तरह से पशु कल्याण को लेकर इस तरह की मीटिंग की गई है। बिल्कुल, तकनीक की मदद से कैसे रैबीज की रोकथाम, टीकाकरण और डिटेक्शन हो पाएगा, ये अपने आप में बहुत कारगर साबित होगा आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरीश, इन तमाम जानकारी से साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं पोलैंड की। अब हम पोलैंड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पोलैंड पर हुआ है